Hello dear students, today we will discuss class 9th English reader in prose chapter number 3 playing the game. In first part I have taught you about the summary and about the author. In this part we will start from here. Okay students, I would love to help you sir, said Alan. I would love to help you sir, said Alan. एलन ने कहा सर मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा. For क्योंकि he knew he would easily make up what time he had lost by running when he left the old way. For क्योंकि he knew, वह जानता था कि he would easily make up मतलब कंप्लीट कर लेगा. ही मेकअप मतलब कंप्लीट कर लेगा. व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट, जो टाइम में लॉस्ट कर रहा है खोएगा. बाई रनिंग दौड़कर. व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, जब वह बूढ़े व्यक्ति को छोड़ेगा. फिर एलन ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो ये जानता था कि जितना टाइम मैं इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने में वेस्ट करूंगा उस समय को मैं दौड़कर पूरा कर लूँगा. What the poor old gentleman leaned heavily on Ellen's sturdy little arm and tottered along like a baby. But the poor old gentleman, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति लीन झुक गया. हेवली बहुत हेवली में बाहरी तौर से. ऑन एलन्स स्टडी लिटिल आर्म, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति एलन की भुजाओं में बहुत ज़्यादा झुक गया, टूट गया. एंड टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक ए बेबी, और जैसे कि छोटा बच्चा लड़खड़ा के चलता है वैसे चलने लगा. सो स्लोली डिड ही वॉक, मैं इतने तेज स्लो चल रहा था. डेट 5 मिनट्स हैड गॉन बिफोर. स्लोली डिड ही वॉक, बहुत स्लो चला वो. डेट 5 मिनट्स हैड गॉन, कि 5 मिनट गुजर गए. बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, कि रोड का आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए. आधे रास्ते तक चलने में ही मतलब आधे रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाए. वो इतने स्लो चल रहा था बूढ़ा व्यक्ति कि 5 मिनट लगे. आधा रास्ता तय करने में ही 5 मिनट गुजर गए थे, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बच्चे की तरह इतनी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चल रहा था. Alan explained to the old man that he was on his way to cricket match and that he must not be late, but he seemed not to hear him. Alan explained to the old man. Alan ने बूढ़े व्यक्ति को बताया, विस्तार से बताया, एक्सप्लेन किया. that he was on his way, कि वो अपने on his way to cricket match, मैं अपने क्रिकेट मैच के रास्ते पर है, कि उसको क्रिकेट मैच खेलना है, वह क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है. एलन ने उस बूढ़े व्यक्ति को सब कुछ बताया, विस्तार से बताया कि वह क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है. एंड दैट ही मस्ट नॉट टू बी लेट, और उसको लेट नहीं होना है. बट ही सीम नॉट टू हियर हिम, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी बात को नहीं सुन रहा है. उसने उसकी बात को अनसुनी कर दिया, उसकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया. वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर. वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान जी आप कहाँ रहते हो. कॉल्ड एलन एट लास्ट, आखिरकार एलन ने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा कि श्रीमान जी आप कहाँ रहते हो. अप द रोड एंड some way round the corner, he answered in his thin weak voice. Up the road and some way round the corner, फिर रोड के ऊपर और एक कोने में जाकर, जैसे ये कोने में पहुंचते हैं वो. he answered his thin, उसने अपनी मोटी एंड वीक वॉइस और टूटी हुई आवाज़ में कहा, कमज़ोर आवाज़ में कहा. बूढ़े ने आंसर दिया. जैसे वो एक कोने में पहुंचते हैं, रोड के ऊपर हैं, एक कॉर्नर में जैसे ये कोने की तरफ मुड़ने वाले हैं, उसने एलन को जवाब दिया. आई शुड बी सो मच
obliged if you could see me home. I should be so much obliged. मैं आपका काफ़ी एहसान बंद रहूँगा. obliged मीन्स तो एहसान बंद रहना, कृतज्ञ होना. इफ़ यू कुड सी मी होम, यदि आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे तो मैं आपका काफ़ी एहसान बंद रहूँगा, मैं आपका काफ़ी कृतज्ञ रहूँगा. यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय. यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय. तुम बहुत ही दयालु लड़के मालूम पड़ते हो. सी हिम होम एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ. सी हिम होम, सी हिम होम उसको घर छोड़ना. सी हिम होम उसको घर छोड़ना. एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ. अभी मैंने सी हिम होम उसके घर को देखना. एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, अभी भी बहुत दूर है. इफ़ ओनली ही वुड वॉक ए लिटिल फास्टर, जबकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत धीरे चल रहा है. वाई द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड. लड़का सोच रहा है, एलन सोच रहा है कि टीम ऑलरेडी मैदान में पहुंच चुकी होगी. एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग वाई ही डिड नॉट कम. एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और कैप्टन बी वंडरिंग में आश्चर्य कर रहा होगा वाई ही डिड नॉट कम, कि मैं क्यों नहीं आया. भी एलन सोच रहा है कि इसके घर को देखो भी, अब बहुत दूर रास्ता है और ये इतनी धीरे चल रहा है. हमारी क्रिकेट टीम ऑलरेडी मैदान में पहुंच चुकी होगी और कप्तान बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैं अभी तक क्रिकेट में अभी तक क्यों नहीं आया. सडनली दी ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड. सडनली अचानक दी ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, स्टम्बल्ड ओवर ठोकर खा के गिर गया. ए लूज पेविंग स्टोन, एक उभरे हुए पत्थर से ठोकर खाकर बूढ़ा व्यक्ति ज़मीन पे गिर जाता है, ठोकर लग जाती है. एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, और तेज़ी से ज़मीन पर गिर जाता है. डोंट लीव मी लिटिल बॉय मरमर दी ओल्ड मैन. डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो. लिटिल बॉय छोटे लड़के. मरमर दी ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, कृपया एलन बेटे मुझे मत छोड़ो. नो आई विल स्टे हेयर. नो नहीं, आई विल स्टे हेयर, मैं यहीं ठहरूंगा. शेड एलन, एलन ने कहा. एंड ही शेड डाउन बिसाइड हिम. एंड ही शेड डाउन बिसाइड हिम, और वह उसके पास नीचे बैठ गया. फोर ही फेल्ट श्योर डैट समवन वुड कम डैट वे सून. फोर इसलिए ही फेल्ट श्योर, वह ये महसूस कर रहा था निश्चित ही, डैट समवन वुड कम डैट वे सून, कि यहाँ कोई ना कोई जल्दी आ जाएगा. भी एलन ने कहा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. और एलन बुड्ढे के पास नीचे बैठ जाता है और ये सोचता है कि कोई ना कोई इस रास्ते पे ज़रूर आएगा, जल्दी आ जाएगा. एलन स्टेयर्ड अनेक्सली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द. एलन स्टेयर्ड अनेक्सली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिलर्स डेड पोल. एलन बड़ी उत्सुकता से स्टेयर में घूरता है, अप एंड डाउन ऊपर नीचे देखता है, द रोड सड़क के, ड्यूरिंग द मिलर्स डेड फॉलो, जैसे जैसे मिलट गुजरते जा रहे हैं. एलन बड़े उत्सुक साथे बेचैनी से ऊपर नीचे घूर रहा है, इधर उधर देख रहा है रोड के चारों तरफ. द मिनट्स अबाउट सीम्ड लाइक आवर्स. द मिनट ऑलमोस्ट लगभग सीम्ड लग रहे थे लाइक आवर्स, घंटों के समान. और मिनट घंटों के बराबर लग रहे थे, मतलब एक एक मिनट एक घंटे के बराबर लग रहा था. देन एट लास्ट टर्निंग द कॉर्नर केम ए जोली लुकिंग पुलिसमैन. देन एट लास्ट, और फिर आखिरकार टर्निंग मुड़ते हुए द कॉर्नर से केम में आया ए जोली लुकिंग, मतलब काफ़ी हंसता हुआ एक पुलिसमैन, एक पुलिस वाला.
खुशी दिखता हुआ, हंसता हुआ दिख रहा था। एक पुलिसमैन एक कोने से मुड़ते हुए दिखाई देता है। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय। एलन कुड हैव शाउटेड, एलन चिल्लाया, फॉर जॉय, खुशी से एलन चिल्लाया। आई विल सी द जेंटलमैन हु लिटिल बॉय, द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड। आई विल सी दिस जेंटलमैन हो, मैं इस बूढ़े व्यक्ति को घर छोड़ दूंगा। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। दी पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि मिस एलन को, इस बूढ़े व्यक्ति को, छोटे बेटे, मैं इस बूढ़े व्यक्ति को इसके घर छोड़ दूंगा। आफ्टर एलन ने एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही एलन ने सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या घटित हुआ है, कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें जैसे ही एलन ने बताई, उसके बाद पुलिस वाले ने कहा कोई ना, कोई बात नहीं बेटे, मैं इस बूढ़े व्यक्ति को इसके घर छोड़ दूँ। देन एलन रेन ऑफ, तब एलन दौड़ा। एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट ग्राउंड। वह इतनी तेज़ दौड़ा, एंड फ्लू उड़ा, फ्लू मीन्स भागा, दौड़ा, एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट ग्राउंड, जितनी तेज़ उसकी टांगें उसको क्रिकेट ग्राउंड में ले जा सकती थी, वो इतनी तेज़ दौड़ा। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, बट लेकिन द गेम हैड स्टार्टेड, लेकिन खेल शुरू हो चुका था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वहाँ आया तो खेल पहले ही शुरू हो चुका था। वाई इट्स एलन सेड द टीचर, टीचर ने कहा क्यों एलन, हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस। भाई एक टीचर ने एलन से कहा क्यों एलन, वो टीचर जो हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस के अंदर खड़ा था, जिस मतलब एंट्रेंस मतलब जिस गेट से गुजरते हैं, उस गेट के अंदर पे एक टीचर खड़ा था। और टीचर ने कहा क्यों एलन, यू आर नॉट मच गुड इफ़ यू कांट कम अप टू टाइम, यू आर नॉट मच गुड, तुम अच्छे नहीं हो। इफ़ यदि यू कांट कम अप टू टाइम, यदि तुम समय पर नहीं आ सकते तो तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यदि आप सही समय पर नहीं आ सकते तो तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। वी हैव पुट इन यंग हर्नोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, वी हैव पुट, हमने रख लिया है, इन यंग हर्नोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर हमने एक यंग हर्नोल्ड बैंक्स को रख लिया है। फॉर्चुनेटली ही इज़ पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और भाग्य से मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एलन भी बॉलर था और एलन की जगह उन्होंने हर्नोल्ड बैंक्स को रखा था, और टीचर कह रहे हैं कि भाग्य से, सौभाग्य से वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एलन विथ हिज लिप, एलन ने अपने होंठ काटे। हाउ वुड ही एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाता। ही टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और वो पीछे मुड़ा और धीरे धीरे अपने घर को जाने लगा। हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला। ब्रेवो एलन, शाबाश एलन, ही सेड, उसने कहा, पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, उसके पीठ को थपथपाते हुए एलन के पिताजी ने कहा शाबाश एलन। बट डैडी बिगेन एलन, लेकिन बट डैडी, जैसे ही उसने कहा बट डैडी, लेकिन पिताजी उसने कहना शुरू किया। बट हिज फादर इंटरप्ट हिम, लेकिन उसके पिताजी ने उसको वहीं रोक दिया। जैसे ही एलन ने अपने बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसके पिताजी ने उसको रोक दिया, कुछ कहने नहीं दिया। इट्स ऑल राइट, ये ठीक है। ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, ही सेड, उसने कहा, यू सी, इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, उसने कहा, यू सी, तुमने देखा, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड। यू सी, तुमने देखा, आई केम बिहाइंड दैट पुलिसमैन सेड एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड। उसके पिताजी ने कहा कि उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कहा कि एलन कहता, क्या तुमने देखा,
उसके पिताजी ने कहा कि मैं उस पुलिस वाले के पीछे आया एंड ही टोल्ड मी, और उस पुलिस वाले ने मुझे सब कुछ बता दिया जो भी आपके साथ हुआ। सो आई न्यू यू वर प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, इसलिए मुझे पता है कि तुम क्रिकेट गेम खेल रहे थे, जबकि इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, जबकि ये क्रिकेट के मैदान में नहीं था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसलिए मैं वापस मार्केट प्लेस में गया, मतलब बाज़ार गया। एंड बाउट ए बाइसिकल, और मैंने एक साइकिल खरीदी। आई प्रोमिस्ड यू, जो मैंने आपको, जिसके लिए मैंने आपके लिए वादा किया था। इट्स ए ब्यूटी, और ये बहुत सुंदर है। एंड एलन वी आर प्राउड ऑफ यू, एलन हम आप पर बहुत गर्व करते हैं। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माता और मैं आप पर गर्व करते हैं। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में अगली सुबह को द बॉयज गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, और अगले दिन लड़कों ने क्लास में एलन को 3 बार ताली बजाकर उसका स्वागत किया। एज ओनली स्कूल बॉयज़ कैन, क्योंकि सिर्फ स्कूल बॉयज़ स्कूल के लड़के ही ऐसा कर सकते हैं। फोर, क्योंकि इन सम मिस्टीरियस फैशन दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड, और हमको इसके सम मिस्टीरियस मतलब एक रहस्यपूर्वक फैशन दे टू हैड लर्न, दे टू हैड लर्न बहुत ज़्यादा सीखे अबाउट हिज ऑल लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड, उसी के और सब स्कूल वाले बच्चे जो विद्यार्थी थे रहस्यपूर्वक उसके जो महान कार्य थे, दयालु कार्य थे, उस सब से, उन कार्यों से स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा, और हमने भी इसी कार्य से, ऐसे कार्यों से कुछ सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ दिस इज ए ग्लोसरी, लर्न ऑल दिस ग्लोसरी एंड राइट इन योर नोटबुक। Okay students, thanks a lot and have a nice time.